हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया और फ्रांस ने ना एक एम्बिशियस और पावरफुल डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। ये एक पैक्ट है, उसको साइन कर लिया है। याद रहे, मैं नॉर्मल डिफेंस की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेस वाली डिफेंस की बात कर रहा हूँ। इस पर इंडिया फ्रांस दोनों ने मिलकर साइन कर लिया है, जिसमें दोनों देश मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी होगी। और इस इंफॉर्मेशन को वेरियस न्यूज आउटलेट्स भी रिपोर्ट कर रही है। इनके हिसाब से ये एग्रीमेंट ऑफिशियल के द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को यहाँ लीक कर दिया जा चुका है। जो लोग इस मैटर के साथ फेमिलियर थे, जो आसपास घूम रहे थे, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन को मीडिया को बताया है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इसलिए ये ऑफिशियल नहीं बताया गया। इंडिया और फ्रांस ये काम बहुत ही ज्यादा ना खामोशी के साथ करना चाहते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये दोनों देशों के लिए काम आ सके। ये एग्रीमेंट जो कि ज्यादा से ज्यादा मशहूर नहीं हुआ। अगेन देखो, 26 जनवरी के दिन जब रिपब्लिक डे चल रहा था ना, तभी फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब ने छुपके से बड़ी कॉन्फिडेंशियल तरीके से दोनों ने इस स्पेस डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। इस दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति भवन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एट होम रिपब्लिक डे रिसेप्शन में शिरकत कर रहे थे। तभी दूसरी तरफ इन्होंने ये डील को साइन कर लिया है खामोश तरीके से, ताकि किसी को शक ना हो। इंडिया और फ्रांस के दरमियान किए गए डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप पर लेटर ऑफ इंटेंट ने दोनों कंट्रीज के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया है, ताकि वो एरिया ऑफ स्पेस में ना आपस में एक दूसरे के साथ मदद कर सके और बेहतर ग्लोबल सिचुएशन और अवेयरनेस के लिए मिलकर डिफेंस कैपेसिटी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ाए। इसके जरिए ना दोनों देश, इंडिया और फ्रांस, कम्युनिकेशन और सर्विलियंस सैटेलाइट की सिक्योरिटी और एयर लैंड ओशन में वॉर के मैदान को ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम। पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने ना फ्रांस के साथ किए गए डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप के बारे में खामोश रहना चुना है, क्योंकि अगेन देखो, मैं बोलना अलग है, आप बोलना अलग है, लेकिन गवर्नमेंट का बोलना अलग है। मैं और आप बोलने से कुछ मैटर नहीं पड़ता, दुनिया नहीं देखेगी, लेकिन गवर्नमेंट जब बोलती है ना, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। पूरी दुनिया इस स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करती है। इंडिया इसलिए बहुत ही खामोश तरीके से यहाँ काम कर रहा है। यही डिफेंस इंडिया की इमरजेंसी सिचुएशन में काम आ सकेंगे। लेकिन इंडिया के सबसे पुराने सिविलियन स्पेस पार्टनर के साथ किए गए लेटर ऑफ इंटेंट दोनों देशों के स्पेस एजेंसी को एक साथ मिलकर मिलिट्री सैटेलाइट्स डेवलप और लॉन्च करने का रास्ता खोल देता है, ताकि देश की सिक्योरिटी के हवाले से काम किया जा सके। यह मिलिट्री सैटेलाइट्स ना सिर्फ इंडिया के स्पेस एसेट्स को वर्स्ट केस के सिनारियों में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, बल्कि एनिमी देशों के कदम को भी निगरानी करेगी, जासूसी करेगी। सोर्सेस के इंफॉर्मेशन के मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट को ये कहा है कि फ्रेंच सपोर्ट इंडिया के लिए डिफेंस में कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि मैक्रोन का कहना है कि इसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इंडिया के साथ, जिसमें इंक्लूड किया गया है न्यू प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्टिफिकेशन, जो स्पेशली दोनों देशों के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इंडिया और फ्रांस ने फैसला किया है कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों देश, चाहे वो हौतीस और गाजा वॉर का मामला हो, सेम व्यू रखते हैं, एक ही पेज पर खड़े हुए हैं, एक ही पेज पर है। यूक्रेन वॉर में कुछ सेंसिटिव डिफरेंस रखते हैं, क्योंकि ओवरऑल फ्रांस एक यूरोप यूनियन का हिस्सा है और इंडिया रशिया के साथ डिफेंस वेपन्स बहुत ही ज़्यादा खरीदता है, रशिया पर डिपेंड है। तो दोनों के थोड़ा बहुत व्यूज अलग है, लेकिन ओवरऑल सेम व्यू रखते हैं दोनों देश। इंडिया में फ्रेंच प्रेसिडेंट के 2 दिन के दौरान ना प्रधानमंत्री मोदी ने मैक्रोन के लिए रेड कारपेट बिछाया। सोर्सेस के हिसाब से ये जानकारी मिली है कि जयपुर रोड शो के बाद, जहां पीएम मोदी और मैक्रोन रोड शो कर रहे थे, तब उसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन को बहुत ही ज्यादा ना हैरत हुई जब उनको पता चला कि पीएम मोदी के 10 वर्ष के ऊपर होने के बावजूद भी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैक्रोन को बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई, शॉक हुआ ये सुनकर। दुनिया भर में, शायद फ्रांस में ऐसा नहीं होता होगा, दुनिया भर में नेगेटिव ग्लोबल सिचुएशन के बावजूद भी, मोरक्को से लेकर ईरान तक और साउथ ईस्ट एशिया में चाइना गवर्नमेंट के भड़काने के बावजूद भी इंडिया और फ्रांस ने फैसला किया है कि वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करेंगे। इंडिया और फ्रांस इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अप्रोच करेंगे। फ्रांस ने इंडियन यूथ के लिए ना 5 साल का शेंगन वीजा स्कीम को एक्टिवेट कर दिया है, ताकि उन्हें फ्रेंच यूनिवर्सिटी में बेहतरीन बेस्ट ऑफ बेस्ट स्किल सीखने को मिले।
ये बेसिकली फ्रांस ने इंडियंस के लिए किया है। फ्रांस यहाँ तक कि तैयार है इंडिया को टॉप नॉच डिफेंस प्लेटफॉर्म में मदद करने के लिए, जैसे कि फाइटर जेट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन्स, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन। स्पेशली फ्रांस इन सेक्टर में इंडिया को बहुत मदद करेगा बनाने में। ये सब प्लेटफॉर्म्स लोकल तौर पर बनाए जाएंगे और जो डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप दोनों लीडर्स ने अनाउंस किया है ना, वो इंडिया को लंबे समय तक सेल्फ रिलायंट बनाएगा। साथ ही देश में इंडस्ट्री बेस भी बनेगा, जिसके चलते इंडिया में रोजगार बढ़ेगा, जॉब्स इंक्रीज होगी और इंडिया के फॉरेन इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी रखने को कम किया जाएगा। इंडिया और फ्रांस दोनों देश ने यह भी डिसाइड किया है कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और तीसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि इंडिया और फ्रांस मैन्युफैक्चर कर थर्ड कंट्री को बेचेंगे और दोनों इससे प्रॉफिट करेंगे। एकदम लाजवाब शानदार काम किया है इंडिया और फ्रांस ने। सोर्सेस के मुताबिक मैक्रोन ने इंडिया को आने से पहले ना साफ साफ अपने फॉरेन और डिफेंस कल्चर मिनिस्टर को क्लियर कर दिया है कि इंडिया के मामले में कोई भी रुकावटें नहीं आनी चाहिए और इंडिया को हर तरह की फ्रेंच टेक्नोलॉजी का एक्सेस को बिना किसी प्रीकॉन्सीव नोशन या रिजर्वेशन के अलाउ किया जाना चाहिए। रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इंडिया को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रांस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, ये फ्रांस ने इंडिया की तरफ से एक अच्छा गेस्चर दिखाया है, क्योंकि अगेन देखो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जियोपॉलिटिक्स में कोई भी देश ऐसे ही मदद नहीं करता। अगर आप एक हाथ से लेते हो तो दूसरे हाथ से देना पड़ेगा। थाली एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बचती है। फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया से सबमरीन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से बहुत हद तक छूट गया था और वजह था यूएस यूके ऑकस पार्टनरशिप, और इसके चलते ना फ्रांस एक बार को यूएसए से अपना एम्बेसडर भी वापस बुला लिया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि फ्रांस कितना गुस्सा था। ऑकस पार्टनरशिप को सितंबर 2021 में अनाउंस किया गया, जिसके चलते फ्रांस और उसके इंग्लिश स्पीकिंग एलायंस के दरमियान ना एक पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो गई थी। फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन प्रोजेक्ट को ना इसकी वजह से रद्द कर देना पड़ा, रोक देना पड़ा और ऑकस एग्रीमेंट को लेकर की गई नेगोशिएशन में फ्रांस को शामिल नहीं किया गया। फ्रांस को बेसिकली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि फ्रांस को इसके बारे में ना यूनाइटेड किंगडम ने नहीं बोला और यूएस ने ऑस्ट्रेलिया के साथ खामोशी से चुपचाप एग्रीमेंट कर लिया और फ्रांस को एक तरह से ना पीठ के पीछे खंजर मार दिया। लेकिन एट द एंड 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने नेवल ग्रुप को फ्रेंच सबमरीन प्रोजेक्ट को रद्द करने के लिए ना $830 मिलियन का सेटलमेंट दिया था। तो अप्रैल 2023 में बाद में फ्रांस ने ऑकस सबमरीन प्रोग्राम में शामिल होकर एक $368 बिलियन प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के नेवीज के लिए न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाया जाना है। इंसान को ना अपनी पहली गलती पे ही समझ जाना चाहिए और स्पेशली चाहे वो देश के मामले में हो या अपनी लाइफ का इशू हो, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, स्पेशली जब बात आपकी जिंदगी की फाइनेंशियल कंडीशन पे आती है। फ्रांस के केस में बोलूँ तो फ्रांस ये बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है कि आज इनके साथ धोखा हुआ है, कल को फ्रांस के साथ कुछ और भी बड़ा हो सकता है। फ्रांस के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन और अल्टरनेटिव पार्टनर होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता हो और बहुत हद तक वेस्ट फ्रेंडली हो, ताकि फ्रांस को दिक्कत ना आए। इकोनॉमी भी पावरफुल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में ना इंडिया फ्रांस के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। थाली एक हाथ से नहीं, दो हाथ से बचती है और रिटर्न में फ्रांस को इंडिया से फ़ायदा होगा और इंडिया को फ्रांस से फ़ायदा होगा। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।